बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से। एक वाक़या पेश आया जिसमें दो ब्रिटिश पाकिस्तानी भाई थे। उन्होंने एक वारदात की। वारदात करने के बाद वो फ़रार हो रहे थे कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया। फिर उनका ट्रायल हुआ और ट्रायल होने के बाद उनमें से एक भाई को जो है वो 30 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें कम से कम 30 साल कैद लाजमी होगी। जबकि उसके दूसरे भाई को, जो कि बतौर जो है उसके साथ इस मामले में मौजूद था, उसको तकरीबन 17 साल कैद की सज़ा का मुस्तहिक करार दिया गया है। इन दोनों भाइयों ने ऐसा क्या किया था? पाकिस्तान में रहने वाली जो कम्युनिटी है वहाँ पे, क्योंकि ये चंद दिन पहले ये सज़ा हुई है, कुछ 4 से 5 दिन पहले, तो उसमें ये ख़बर बड़ी डिस्कस हो रही है। मैंने कहा डिटेल्स, लोग मुझे कह रहे थे कि आप इसके ऊपर वीडियो करें डिटेल, तो मैंने कहा इसकी डिटेल्स मैंने निकाली हैं। वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि इन भाइयों ने क्या किया था, इन भाइयों से क्या जो है गलती सरज़द हुई और फिर उसके बाद इनको जो सज़ा मिली। अब ये दोनों भाई जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जो है ये सज़ा गुजारेंगे। अब ये सारा वाक़या हुआ क्या था, क्या सूरत हाल थी, ये सारी चीज़ें जो है, और ट्रायल कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, ये सारा जितनी भी तफसील जो है वो मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जनाब, होता कुछ यूँ है कि शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने जो है वो जुल्करनैन अहमद, एक भाई है, इसको जो है कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जबकि दूसरा भाई 27 साला अरमान अहमद है, उसको जो है 17 साल कैद की जो है वो जो है सज़ा सुनाई है। और डार्नेल के इलाके लॉक ड्राइव के रिहायशी दोनों भाइयों को रवां साल मुकदमे की समाअत के बाद ज्यूरी ने मुजरिम करार दिया था। जज मिसेस जस्टिस अमांडा टिपल्स, जो कि खातून थी, अब्दुल्ला की मौत को बेमानी और इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया था। इन्होंने एक लड़के को कत्ल किया था। अच्छा, मुकदमे के दौरान ज्यूरी को बताया गया कि दोनों भाई जानबूझकर डार्नेल की स्टेनेफोर्थ रोड पर 3 नौजवानों का ताक़ुब कर रहे थे, जिनमें 2 ईग बाइक पर और एक मोपेड सवार था। इसी दौरान गाड़ी जो है वो अब्दुल्ला से, जो इनकी गाड़ी है वो अब्दुल्ला, जो कि बेचारा इस हादसे में बेगुनाह मारा गया, उससे जाके टकराई। अच्छा, जुल्करनैन ने पुलिस को बताया। अच्छा, उसके बाद अदालत में बताया गया कि ये जो तनाज़ा था, असल मसला क्या हुआ था। मसला ये था कि ये तनाज़ा ई बाइक्स की चोरी और बाद अज़ां जुल्करनैन अहमद को दी जाने वाली मुबैना धमकियों से शुरू हुआ था। ये धमकियां जो है वो लारूम डाइवर्स नामी जो है शख्स ने की जानिब से दी गई थी, जिसने पुलिस तहकीकात में ताउन करने से इनकार कर दिया था। और जो है जुल्करनैन ने पुलिस को बताया कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि लारूम डाइवर्स ने उससे और उसके ख़ानदान को कत्ल करने की धमकियाँ दी थी। सादा अल्फाज में आपको ये बता दूँ, इस केस की तफसील जो अदालत में बताई गई वो ये थी कि वो जुल्करनैन, जो कि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़का है, उसकी एक ई बाइक थी, वो कहीं चोरी हो गई थी। उस ई बाइक को इस जुल्करनैन ने किसी भी तरीके से वापस ले लिया था। जब इसने वापस ले लिया था तो जो इस शख्स का नाम आ रहा है, जिसका नाम जो है लारूम डाइवर्स जो है कहा जा रहा है, उसने इनको धमकियां दी थी जुल्करनैन वगैरह को। अब क्योंकि इनके पास भी जो है, ये भी आपको पता है लड़के थे। अब जो वक़ूआ हुआ जिस दिन, हुआ कुछ यूँ कि ये अपनी आडी गाड़ी के ऊपर, जो पाकिस्तानी है, ये ऑडी गाड़ी के ऊपर सवार थे और इनके साथ एक और शख्स भी था। ये उन ई बाइक्स पर जाने वालों का पीछा कर रहे थे, जिनमें एक ये लारूम डाइवर्स नाम का जो शख्स है ये, और इसके अलावा 2 लड़के और थे, उनका ये पीछा कर रहे थे। अब हुआ क्या था वो बता देता हूँ। दोनों के दरमियान जो है इनके मुताबिक जो है ये जो मामला हुआ था, ये ई बाइक्स के मामले पे हुआ था। दोनों के दरमियान इख्तलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब डाइवर्स ने एक ऐसे तनाज़े में उसके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार किया जिसका ताल्लुक़ एक ई बाइक से था, जो जुल्करनैन से चाकू के ज़ोर पर ली गई थी और जिसे उसने बाद में वापस हासिल कर लिया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हादसे के बाद गाड़ी में इन दोनों भाइयों के साथ इनका बड़ा भाई ज़ैन अहमद भी मौजूद था, जो अब तक मफरूर है। और जो है उसके बाद एक चौथा शख्स आदम मोहम्मद भी गाड़ी में सवार था, ताहम ज्यूरी ने उससे तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। इस्तग़ासा ने अदालत को बताया कि अब्दुल्ला, जो लड़का मरा है जिसका इसमें कोई कसूर नहीं था, 2 माह कबल यमन से इंग्लैंड आया था। इसी साल बाद में कॉलेज में दाखिला लेने वाले था, मगर वह बदकिस्मती से गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। तहकीकात की क़यादत करने वाले जनूबी यॉर्कशायर पुलिस के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर
के मुताबिक अब्दुल्ला मुकम्मल तौर पर बेकसूर 16 साल का लड़का था जो इस दिन सिर्फ दोपहर का खाना खरीदने निकला था। ज्यूरी को बताया गया कि जुल्करनैन अहमद ने अपनी गाड़ी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और लारूम ड्राइवर्स और दीगर सवारों को निशाना बनाया। वीडियो फुटेज में देखा गया कि इसकी गाड़ी सड़क की गलत सिमत में गई, पहले लारूम ड्राइवर्स को टक्कर मारकर झाड़ियों के बाहर फेंका, ये वही शख्स था जिसका इसके साथ तनाज़ा चल रहा था पाकिस्तानी लड़के के साथ, और फिर आगे बढ़ते हुए अब्दुल्ला को कुचल दिया। अब इन्होंने ई बाइक्स वाले को तो मारा, गाड़ी इनसे हुई होगी बेकाबू, और बेकाबू हुई तो अब्दुल्ला वो बेचारा जो रागीर एक वैसे ही जा रहा था, उसको जो है इन्होंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ दौड़ी और वो वहीं पे मौके पे उसकी डेथ हो गई। सीसीटीवी फुटेज में अब्दुल्ला को हादसे से चंद सेकंड पहले रिकॉर्ड किया गया था। जो है हादसे से पहले अब्दुल्ला फुटपाथ पर चलते हुए पानी की बोतल को उछाल कर पकड़ता दिखाई देता है। वह बेचारा अपने ख्याल में जा रहा था, उसको क्या पता था। अदालत में पढ़े गए मुतासरा ख़ानदान के बयान में अब्दुल्ला के वालिद यासिर अब्दुल्ला ने ये कहा कि वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी था। उसकी मौत हमारे पूरे ख़ानदान के लिए एक तबाहकुन सदमा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सानिया ने पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया है। उन्होंने बताया कि अपने ख़ानदान को हिफाजत और बेहतर ज़िंदगी की खातिर में बरतानिया लाया था। अपने वालिदैन के साथ ये अब्दुल्ला आया हुआ था। वालिद के मुताबिक अब्दुल्ला सितंबर 2025 में कॉलेज शुरू करने के लिए बेहद पुरजोश था। ये वाक़या जून 2025 का था। अच्छा, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में जो है ये सब कुछ देखा जा सकता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस तनाज़े में तो अब्दुल्ला का कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। अदालत को बताया गया कि हादसे के बाद दोनों भाई यानी दोनों पाकिस्तानी ये जो लड़के थे, जुल्करनैन और दूसरा अरमान, 2090 पाउंड नकद रकम लेकर डूवर की बंदरगाह पहुंच गए थे और तुर्की फ़रार होने का इरादा रखते थे क्योंकि वहां से उन्हें बरतानिया वापस लाना आसान नहीं था। ताहम अगले रोज़ आधी रात के फ़ौरन बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था। अपने दिफा में जुल्करनैन अहमद ने कहा, मैं दिल की गहराइयों से माजरत खा हूँ। अदालत में पढ़े गए ख़त में उसने लिखा, मुझे इस दिन अपने किए पर शदीद अफसोस है। काश वक्त वापस आ सकता, मैं बहुत सी चीज़ें बदल देता। अरमान अहमद जो एक बच्चे का बाप है और इससे कबल किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता नहीं था, ने भी अदालत को एक ख़त लिखा जिसे उसके वकील ने हसास और मुतात अल्फाज में लिखा गया माजरतनामा करार दिया और कहा कि ये उसके पछतावे को ज़ाहिर करता है। सज़ा सुनाते हुए जज जस्टिस टिपल्स ने कहा कि अब्दुल्ला यासिर अब्दुल्ला एक जो है पुरुमीद नौजवान था जो ज़िंदगी और लोगों से मोहब्बत करता था। वो हमेशा मुस्कराता रहता था, अपने ख़ानदान का लाडला था और हर शख्स उसे पसंद करता था। अदालत ने जुल्करनैन अहमद को जानबूझकर शदीद जिस्मानी नुकसान पहुँचाने, GBH के 2 इजाफी इल्ज़ामात और एक और इसी नोयत की कोशिश के इल्ज़ाम में भी मुजरिम करार दिया। ताहम इन तमाम सज़ाओं को उम्र कैद के साथ बैक वक्त चलाया जाएगा। अरमान अहमद जो जुर्म के वक्त शेफील्ड में बरतानवी होम ऑफिस में सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था, शदीद जिस्मानी नुकसान पहुँचाने के एक इजाफी इल्ज़ाम में भी मुजरिम करार पाया और इसे इस जुर्म में 3 साल 9 माह कैद की सज़ा सुनाई गई जो उसकी दीगर सज़ा के साथ बैक वक्त चलेगी। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो 2 पाकिस्तानी भाइयों से सरज़द हुआ। अब इन्होंने इसमें यही मौका अख्तियार किया था कि जी हमारा कसूर नहीं था, हम तो गाड़ी उसके पीछे ले जा रहे थे, वो हमें धमकियाँ दे रहा था मारने की। हमारा इरादा जो है उस जो एक ई बाइक वाला बंदा था उसको मारने का बिल्कुल नहीं था। बहरहाल लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वाज़े वो कहते हैं देखा जा सकता है कि इन्होंने उसको हिट किया, पहले वो दूर जा गिरा और उसके बाद जो है इनसे गाड़ी ओवर स्पीड हुई या इनसे कंट्रोल नहीं हुई और अब्दुल्ला जो बेचारा एक यमनी लड़का था, यमन से पढ़ने के लिए आया हुआ था अपने वालिदैन के साथ यहाँ, उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ी और वो मौके पे जाँ बहक हो गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। और अगेन वही अक्सर बेशतर मैं आपको जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहने वाले हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी, उनकी चीज़ें बताता रहता हूँ। जो नौजवान नस्ल है वो वहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे अक्सर व बेशतर बताते रहते हैं। मेरी तस्हीह कर दीजिएगा या मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर दीजिएगा कि वहाँ पे रहने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसमें बहुत सारे लोग, अक्सर तो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी ज़्यादातर ऐसे ही चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जो बाद में अजीब व गरीब किस्म के अंजाम जो है उनके सामने आते हैं। जैसा कि ये एक वाक़या, आई डोंट नो, पता नहीं ये इन लड़कों का क्या सूरत हाल थी। बहरहाल इन्होंने एक जुर्म कर दिया वहाँ पे। ये जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया कि बाकायदा अदालत में भी ये बताया गया कि ये पहले कोई जराइम पेशा लोग नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हो गया। इन्होंने एक नौजवान लड़के की जो कि अभी कॉलेज जाने वाला था उसकी जान ले ली और वो वही गुस्सा, लड़ाई, मार, इधर उधर जो भी था। बहरहाल वो बंदा अगर आपको धमकियां दे रहा था तो पुलिस को इन्फॉर्म करते कि जी हमें धमकियां दे रहा है, ख़ुद से उस बंदे को ई बाइक उसकी को टक्कर मारना और फिर उसके बाद किसी दूसरे की जान लेना,
ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।